साथियों जय भीम। मैं सागर रानी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से ही बसपा के पदाधिकारियों को संगठनात्मक ढांचे को बदला जा रहा है और कई सारे फेरबदल किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र की जो प्रदेश कार्यकारिणी थी इसको भंग करके नए प्रदेश कार्यकारिणी को बनाया गया। इसी के साथ आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो पूर्व उपाध्यक्ष थे ज्योतिर्मय राय, इनको भी अब अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। तो वहां पर भी एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, यानी हो सकता है कि अब आने वाले समय में और भी संगठनात्मक ढांचे को बदला जाए। अलग अलग राज्यों की जो कमान है फिलहाल जिन लोगों के हाथ में है उनकी भी बदली हो जाए और जो नए लोग हैं बसपा में जो काम करने के इच्छुक है, जो सदियों से काम करते आए हैं, उनको भी इस बार मौका दिया जा सकता है और इस प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की कार्यकारिणी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। एडवोकेट संदीप ताजने जी को उनके पद से हटाकर उपाध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही आपको बता दूं कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी महाराष्ट्र में जो आदिवासी समाज से आते हैं, नांदेड़ के वो रहने वाले हैं परमेश्वर गोनारे, इनको वहां का अध्यक्ष बनाया गया है महाराष्ट्र का। और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी अब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किए जाए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो के ये बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जब से आकाश आनंद बसपा के उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं तब से ये बदल देखने को मिल रहे हैं, तब से ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और 24 में अपने संगठन को मजबूत करके अपने कार्यकर्ताओं को मिशन के प्रति जागरूक करके ही 2024 की लड़ाई को जीता जा सकता है। ये आकाश आनंद भलीभांति जानते हैं और इसी के मद्देनजर अब संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र से लगातार ही अध्यक्ष को लेकर कई सारे लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। हालांकि ऐसे विरोध प्रदर्शन को ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन एक बड़े दिनों से मांग उठ रही थी कि यहाँ का अध्यक्ष जो है वो बदल देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि एडवोकेट संदीप ताजने, इन्होंने जब से ये अध्यक्ष बने थे तभी से इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को, अपने मूवमेंट को, अपने मिशन को मजबूत करने के लिए काफी समय दिया है और एक निष्ठता से वो लगे रहे थे। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया है और अब बसपा के महाराष्ट्र में जो परमेश्वर गोनारे हैं इनको जिम्मेदारी दी गई है। 26 तारीख को महाराष्ट्र में एक स्टेट लेवल की मीटिंग भी उन्होंने आयोजित की है। तो अब देखने वाली बात होगी कि और महाराष्ट्र में जिला वाइज संगठनों में फेरबदल होते हैं कि नहीं। कई और सारे लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो लोग घर में बैठे हैं उनको भी बुलाकर जिम्मेदारी दी जा सकती है। 24 के लोकसभा के चुनावों के लिए बसपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी में बसपा दिख रही है। तो ये बड़े संगठनात्मक ढांचे में बदलाव दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है इस संगठनात्मक ढांचे को बदलने के पीछे क्या हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है? आप क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं बसपा की इस रणनीति को लेकर? क्या ऐसी रणनीति बसपा की संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने से क्या लोकसभा चुनाव में बसपा कुछ असर डाल पाएगी या फिर बसपा का जो ग्राफ है वो केवल कुछ हद तक ही बढ़ेगा या फिर सीटों में भी कन्वर्ट होगा? अलग अलग राज्यों में क्या कुछ परिस्थिति रहेगी संगठनात्मक ढांचे को बदलने में? तो इसको लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।